जी हाँ, एक आप देख रहे होंगे लाला लाजपत राय के बिल्कुल सामने स्कैंडल पॉइंट शिमला में इस समय पर हम मौजूद है। और एक का निशान क्यों? क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बनेगा। मुकुल जी, चाहे 3-4 बड़े नाम इस समय पर निकल करके आ रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या प्रतिभा सिंह की बात करें, और एक आध बीच में है ऐसा नाम भी और आ सकता है जिस पर सलाह या मशवरा बने, लेकिन बड़ा सवाल ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस प्रश्न के साथ हम आप लोगों के बीच में यहां पर आ चुके हैं। शिमला के स्कैंडल पॉइंट से आप लोगों के बीच में इस समय पर लाइव है। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है, मनोज ठाकुर हमारे साथ में, और उसी के साथ राजीव भाई, विक्रांत भाई और अजय भाटिया जी। प्रश्न यहां पर यह है, इतने बड़े नामों में मनोज जी किसको यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, वो बड़ा प्रश्न है। और सुबह की एक अपडेट आई थी कि कुछ विधायक हैं उनके फोन नहीं लग रहे, और कई जगह पर यह भी अपडेट आई है कि कुछ लोग होली लॉज पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि हिमाचल भर से लोगों को आना है और शिमला में आज विधायक दल की बैठक है, अपना उनको यहां पर लीडर चुनना है, तो बड़ा प्रश्न है कि कौन किसके तरफ को है और किस किसके यहां पर मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है। मुकुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आज शाम 5 बजे यहाँ पर जो है विधायक दल की बैठक बताई जा रही है, कांग्रेस भवन में बैठक होगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो दूर दूर से सभी विधायक जो है वो बाई रोड आ रहे हैं, कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर चीजें निकल करके आ रही है। अगर हम कैंपेन जो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसा फिलहाल अभी निकल करके सामने आ रहा है कि उनके साथ में शायद 15 से 20 के आसपास जो है विधायक इस समय पर मौजूद है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत से विधायकों के फोन इस समय पर जो है वो स्विच ऑफ जो है वो चले हुए हैं और बातचीत फिलहाल नहीं हो पा रही है। कौन कहां पर है, कैसे हैं, ये ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है। हॉली लॉज में भी बहुत से विधायकों ने जो है वो अपनी हाजिरी लगाई है। बहुत से विधायक सीधा जो है वो शिमला की तरफ पहुंच रहे हैं। यहां पर बड़े प्रश्न दो हैं। एक तो उस लेटर की भी बात करें जो यहां पर लिखा गया था, जिसमें कहा था कि जो विधायक हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री को चुना जाए। अगर प्रतिभा सिंह की दावेदारी की बात करते हैं तो प्रतिभा सिंह की यदि बात करें तो वहां पे पॉपुलर ओपिनियन में वो भी हैं और खुल के सामने भी आए हैं। जब पहले हालांकि उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही यहां पर पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि प्रतिभा सिंह जी को यहां पर आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये प्रश्न भी यहां पर सामने आया है। और जैसे कि हमने बताया, हॉली लॉज दशकों से यहां पर कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो एक पावर सेंटर यहां पर शिमला में रहा है। लेकिन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद से अब जो यहां पर एक बार दोबारा से ये प्रश्न आ रहा है कि अगर वीरभद्र सिंह नहीं है तो कौन अब आने वाले कम से कम 5 या 10 सालों में यहां पर कांग्रेस का चेहरा बनेगा। बिल्कुल मुकुल जी, ये एक फैक्टर बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब अपना लीडर चुनती है तो 10-15 साल के आसपास का स्पैन सोच करके चलती है कि भाई लगभग इतना जो है वो पार्टी को खींचे ये और पार्टी को अपने साथ लेकर के चले। और इसी का एक हम कह सकते हैं बड़ा फैक्टर जयराम ठाकुर भी रहे थे, युवा नेता रहे थे, और कहीं ना कहीं भाजपा ने सोचा था कि भाई इनको भी लंबी टर्म के लिए खींचेंगे। लेकिन इस बार भाजपा ने कोशिश करी कि मिशन रिपीट हो पाए, लेकिन वो हुआ नहीं। बड़े क्लोज वो रहे, 25 उनके आए हैं, हालांकि 40 यहां पर सीटें जो है वो कांग्रेस की आई है। लेकिन अब फिर से बड़ा सवाल जो आता है वो यही आता है। सिसिल की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले वहां पर इस समय पर राजीव शुक्ला भी मौजूद है, भूपेश बघेल भी शिमला में पहुंच चुके हैं, और साथ ही में हम बात यहां पर करें प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री सिसिल में पहुंच गए हैं। सिसिल के बाहर प्रतिभा सिंह के नारे लगे हैं। ये एक बड़ा साइन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता फिलहाल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एकमत होना सीएम चेहरे पर, यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेढ़ी खीर जरूर नजर आ रही है। अगले 10 से 15 साल के लिए कांग्रेस की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला ये चुनाव था। और हिमाचल प्रदेश की पूरी बात करें तो अब कांग्रेस के पास जो नया चेहरा बनने की बात है, जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी का नाम है जरूर, लेकिन फिर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, और उसके बाद वो यहां पर बन सकती है। और अगर वो चुनाव लड़ती है, जीतती है, चाहे जो भी बात रहे, लेकिन एक मंडी की सीट से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, संसद की सीट से वहां पर भी चुनाव होगा, तो ये एक ट्रबलसम प्रोसेस भी मानी जा सकती है। लेकिन एक और यहां पर बात रहती है, देखिए 2 बड़े नाम यहां पर आ रहे हैं, या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात हो रही है, एक गुट जो कह रहा है, एक यहां पर प्रतिभा सिंह जी का नाम यहां पर कह रहे हैं। उनको छोड़कर अब और नाम है, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम यहां पर था, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था तो वो हमेशा यही कहते थे कि देखिए जिसने भी मुख्यमंत्री बनने की चाह रखी है वो हमेशा यहां पर समाप्त हुआ है, तो मैं तो ऐसी चाह नहीं रखता हूं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 2 गुटों की लड़ाई में किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद मिल जाए जिस व्यक्ति का यहाँ पर चांसेस ऐसा है या फिर सोच ऐसी है कि भाई वो नहीं बन सकते। आपको यहाँ पर चंद्र कुमार जी का नाम भी आ रहा है, और उसी के साथ नाम आने के लिए तो यहाँ पर कुलदीप राठौर जी का भी आ रहा है, और उनके साथ नाम आने के लिए बहुत से लोगों का आ रहा है। लेकिन किसी भी नाम पर हम मोहर लगाए वो बेहतर नहीं रहेगा, वो तो चलिए कांग्रेस का इंटरनल मामला है। जब हम लोगों की बात करते हैं तो जैसे प्रतिभा सिंह जी की यदि बात हो रही है या फिर सुक्खू जी की बात हो रही है,
अब आज जब विधायक दल की बैठक में दोनों पहुंचेंगे तो अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना अवश्य चाहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा विधायक इस समय पर रीच से बाहर पे। मुकुल जी, यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर मुकेश अग्निहोत्री का इसलिए भी जो है वो कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि सीएलपी उनको जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाया गया था। वीरभद्र सिंह जिस समय पर जिंदा थे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विश्वास एक मुकेश अग्निहोत्री पर जताया गया था। और पिछले कल की बात करें, जब जीतने के बाद मुकेश अग्निहोत्री से मीडिया से जब वो रूबरू हुए, तो जो उनके बोलने का एक मतलब था कि भाई 5 बार हम जीते हैं और अनडिफिटेबल रही है और हर एक मुद्दे को हमने जो है वो उस तरह से उठाया है। तो मुकेश अग्निहोत्री भी चाह तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रखते हैं और हॉली लॉज के काफी करीब है और काफी हम कह सकते हैं कि बढ़िया संबंध इनके रहे हैं। तो ऐसे में अगर हॉली लॉज प्रपोज करता है मुकेश अग्निहोत्री को, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो खुश होंगे। कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है? ये एक हम कह सकते हैं कि भाई इच्छा शायद उनके मन में चल रही होगी, या दबी दबी सी इच्छा कह लीजिए इसे, या किसी अन्य तरह की। देखिए अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो खुलकर सामने आया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अभी खुलकर नहीं बोला कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है सीधा सटीक प्रश्न, तो वो कहते हैं कि 68 के 68 व्यक्ति जो विधायक है या जो भी जीत करके आते हैं वो सभी सीएम के जो है वो दावेदार है और सभी को महत्वाकांक्षाएं अपनी रखनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसकी महत्वाकांक्षा रखता हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम अभी खुलकर के आया प्रतिभा सिंह का, और वो भी उनके सुपुत्र ने पहले बात कही थी कि भाई अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली विल गो फॉर दैट। उसके बाद प्रतिभा सिंह ने भी जो है वो पिछले कल ये बात यहां पर कही है। बाकी ना मुकेश अग्निहोत्री ऐसा खुल के आए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना ही अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन लॉबिंग जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। विधायकों के फोन जो है वो कहीं ना कहीं लगने बंद हो गए हैं। जितने भी 2-2, 3-3 नंबर थे वो सभी फिलहाल बंद है और सभी अपने अपने हम कह सकते हैं गुटों के साथ जो है डटे हुए हैं। शाम 5 बजे तक सभी बाहर निकल जाएंगे। अपने लिए यहाँ पर समर्थन जुटाना सभी के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और ओवरऑल वो समर्थन बना रहे 5 साल, ये यहाँ पर देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जो हमारे बीच में अगर हम बात करें मंडी की, तो वहां से 10 में से 9 सीटें जो है हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीती है, लेकिन वहां से जो सांसद है वो कांग्रेस के प्रतिभा सिंह जी हैं। अब ये जो संदेश जा रहा है उसमें ये रहा है कि भाई मंडी में कांग्रेस इस समय पर मजबूत हो चुकी है, भाजपा मजबूत हो चुकी है, क्षमा चाहेंगे। और अगर यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रतिभा सिंह जी को यहाँ पर बनाया जाता है, एक और चीज यहाँ पर हो सकती है कि प्रतिभा सिंह जी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अपनी दावेदारी हटाती हैं तो ऑब्वियसली कोई डिमांड रहेगी, और वो शायद डिमांड ये रहेगी कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो कैबिनेट में उनको अच्छा एक पद मिले। हाँ देखिए, एक लाइन बन जाएगी आगे के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं जिस तरह से विक्रमादित्य ही यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह जो है वो बूस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी माताश्री की। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा होगी, और उन्होंने कल कहा भी है कि कौन नहीं चाहता कि उनकी माता जो है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर किन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये यहाँ पर ठीक नहीं बैठता है कि भी प्रतिभा सिंह जो है वो नहीं बन रही है अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री, तो वो जरूर चाहेंगे कि अगर मैं नहीं तो एटलीस्ट उनके जो पुत्र है, क्योंकि दूसरी बार विधायक बने हैं, द मार्जिन इज वेरी बड़ा है, यहाँ पर 13,000 प्लस का मार्जिन लिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह के कद की भी, तो उन्होंने इस कद को बार बार प्रूव किया है। चाहे मंडी जो यहाँ पर एमपी के इलेक्शंस थे उस समय पर भी उन्होंने जो है वो अकेले भागदौड़ संभाली थी, हालांकि अन्य नेताओं ने भी उनकी मदद करी थी, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जीत का श्रेय जो है वो उन्हें यहाँ पर ज्यादा मिला था और उससे उनका कद बढ़ा था। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह की अगर दाल नहीं गलती है, सीधे सीधे शब्दों में कहे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो विक्रमादित्य सिंह को यहाँ पर मंत्री कंसिडर करेंगी। लेकिन तो 2 गुट है ना मुकुल जी, चाहे इलेक्शन से पहले थे या नहीं थे, या गायब हो गए थे या जो भी था, या इनका जो भी कहना था कि भाई जितने भी गुट हो इलेक्शन के समय पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, अब वो यहाँ पर खुल करके सामने आने वाले हैं। और आज जो यहाँ पर कांग्रेस भवन है वहां पर बहुत कुछ होने वाला है, अलग अलग नारे लगने वाले हैं, उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे सुबह से दोपहर पहले ये चंडीगढ़ में ये मीटिंग रखी गई थी, फिर शाम को बात आई कि शिमला में ही मीटिंग होगी, और अब ये बात आ रही है कि जैसे कि मनोज जी ने बताया कि वहां पर गुट वहां पर पहुंचे हुए हैं, अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं। नारे एक तरफ की बात है, सरकार जिसकी बनती है वो दूसरी तरफ की बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। लोगों की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पर सुक्खू जी के लिए भी कह रहे हैं, प्रतिभा जी के लिए भी कह रहे हैं, और ज्यादातर लोग जिस चीज के लिए भी कहेंगे, अब यहाँ पर एक्चुअली लोगों के हाथ से बात जा चुकी है। एक बड़ी बात यहाँ पर अवश्य ये जरूर रहेगी, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, इस पूरे इलेक्शन को आप अगर देखें तो 43% मत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं और 43% नो मत, करीब करीब 37 से 40 हजार मत ज्यादा से
से यहाँ पर कांग्रेस जीती है। लेकिन इससे कंसीडर करते हुए आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि जयराम ठाकुर भी केवल इतने ही मतों से जीते हैं, 37,000 के आसपास मतों से जीते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। मतलब पॉपुलर ओपिनियन में ये कहा जाना कि पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला है, वैसा नहीं माना जा सकता। और अब क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ पर सरकार है, इसलिए ये डर भी लगातार बना हुआ है कि भाई कहीं ये डिफेक्ट ना कर जाए। और वो प्रयास, हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि उनके पार्टी को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, पार्टी के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं करेगा, और वो तो एक तरह से प्रदेश के खिलाफ भी गद्दारी हो जाएगी। तो अब फिर प्रश्न रहता है कि आपस में कैसे दाल ये यहाँ पर गलाने की कोशिश करते हैं। मुकुल जी देखिए, ओपीएस का जो फैक्टर रहा है या कर्मचारियों के फैक्टर की बात करें, ये बड़ा इसने बहुत रोल प्ले किया यहाँ पर विधायकों को जितवाने में। जैसा कि आपने कहा 43% जो है वो लगभग वोट शेयर यहाँ पर भाजपा का रहा, 43.9% यहाँ पर कांग्रेस का रहा है। तो जो 0.9% है ये कुछ कर्मचारी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओपीएस का फैक्टर रहा है यहाँ पर। मुकुल जी बात ये भी सामने आ रही है यहाँ पर, अगर हम सुक्खू खेमे की बात करें, कि शायद देख दो निर्दलीय भी जो है वो यहाँ पर हामी भर चुके हैं। और इसमें जो अभी नाम देखिए, इस पर कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो निकल करके आ रहे हैं और जो हम तक पता है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पुख्ता सूत्रों की ये जानकारी है कि भाई एक हमीरपुर से जो है वो शायद आशीष शर्मा जो है वो उनके संपर्क में है, और साथ ही में केएल ठाकुर, हाँ जी, केएल ठाकुर भी जो है वो शायद उनके संपर्क में अभी इस समय पर है, जो कि नालागढ़ से इंडिपेंडेंट विधायक बने। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो संख्या बल जो है उनके पास 20 से ज्यादा का हो जाता है। और आज एंट्री जो मारनी होगी उस पर्टिकुलर सभा में जहां पर विधायक दल की सभा है, तो वहां एंट्री जो है वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना गैंगस्टर टाइप की एंट्री, जिसे पॉपुलर कल्चर में आजकल कहा जाता है। दोनों ये नेता चाहते होंगे, प्रयास तो पूरे हैं, कयास भी पूरे हैं, सभी लोगों के अपने अपने समर्थन भी पूरे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कौन यहाँ पर इस सीट के लिए हामी भरी जाती है। एक और चीज हो सकती है मनोज जी, वो ये है कि दोनों गुटियां मान जाए कि देखिए हम लोगों ने अपना ये चुना है, आप लोगों ने ये चुना है, और हम हाईकमान पे छोड़ते हैं कि आप किसको बनाएंगे और हम उसे अपना समर्थन दे देंगे। ऐसे में किसी तीसरे की लॉटरी लग सकती है। जैसे आपने चंद्र कुमार जी का नाम लिया, नाम तो आपने लिया है, लेकिन एक हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश में ये भी रही है कि या राजपूत या फिर ब्राह्मण में शांता कुमार जी आते हैं, उनको छोड़कर अभी तक कोई तीसरे चेहरे को मौका नहीं मिला। वरिष्ठता की बात करें तो यहाँ पर धनीराम शांडिल जी भी हैं, हर्षवर्धन बहुत बार जीत चुके हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि सभी लोगों को लेकर चलना पड़ेगा साथ में, वो कैसे होगा? मुकुल जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम चंद्र कुमार जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो एक हम कह सकते हैं हल्का सा नेगेटिव जो एस्पेक्ट निकल करके आएगा वो ये है कि उम्र काफी है उनकी। हालांकि बड़े ही हम कह सकते हैं शांत स्वभाव के वो नेता है और बड़े ही जीनियस माने जाते हैं, और अच्छा उनका जो है वो बोलबाला रहा है। लेकिन जो उम्र का एक फैक्टर है, जिसे हम 10 से 15 साल के स्पैन की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट उतना खींचेगी यहां पर कांग्रेस, तो उस वाले पैरामीटर पर ये यहां पर जो है वो सही शायद नहीं जमते हैं। तो ऐसे में जो है वो चीजें कुछ और भी हो सकती है। हालांकि धनीराम शांडिल की बात करी, वो उनसे भी ज्यादा यहां पर उम्र दराज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्र वाला फैक्टर यहां पर मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस देखेगी। और हो सकता है यहां पर पहले तो 2-3 नाम यहां पर बड़े हैं, जो त्रिमूर्ति पहले रही है, जब यहां पर अध्यक्ष भी बनना था उस समय पर भी दोनों तीनों के बीच में हम कह सकते हैं 3 नाम तो मनोज जी आप सही कह रहे हैं, ये तीनों ही हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रानी प्रतिभा सिंह और उसके साथ मुकेश अग्निहोत्री जी। बड़ा प्रश्न ये है कि कहां पर सहमति बनती है, क्योंकि अगर 20 एक के पास है, 20 एक के पास है, तो ये तो एक तरह से टाई हो गया। ब्रेक करने के लिए हाईकमान जाना पड़ेगा, और हाईकमान गए तो यहां पर फिर कुछ भी किसी भी साइड को यहां पर बाजी पलट सकती है। अगर मान के चलते हैं जैसे कि एक सुक्खू जी के गुट का लोग भी ये कह भी रहे हैं कि 2 हमारे साथ निर्दलीय भी हैं, तो 22 के आसपास वो आती है, लेकिन 20 भी बहुत बड़ा चंक रहता है, और 20 एग्जैक्टली वो चंक है, हाफ ऑफ द होल चंक। एक तरफ में हम जा ही नहीं सकते। मतलब यहां पर कांग्रेस की बात करें, वो कहें कि भाई आप आ जाओ और आप रहने दो, तो फिर जो है वो नहीं हो पाएगा, फिर तो अलग ही दिशा में जो है वो बात यहां पर चल जाएगी। और अब यहां पर यही है, अब जो हाईकमान है, जो बघेल जी यहां पर पहुंचे हैं या राजू शुक्ला जी यहां पर पहुंचे हैं, वो इसीलिए अब भेजे हैं कि भाई जाओ और थोड़ा सामंजस्य बैठा करके आओ, देखो कि भाई क्या जो है वो क्या नशे क्या बातें इस समय पर जो है वो उन सभी के जहन में चली हुई है। खैर आप लोगों को जैसे ये जानकारी है कि जिस तरह से एग्जिट पोल हमने दिखाए थे और जो हुआ वो भी एग्जैक्ट वैसा हुआ, आंकड़े एग्जैक्ट वैसे आए जैसे हमने बताए थे कि इतने भाजपा जीत रही है, इतने कांग्रेस जीत रही है, वो सब हुआ। अब हम जब आपको बताएंगे कि किसके यहां पर मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। एक अपडेट हमारे बीच में आ रही है, अपडेट सुन लीजिए। ये यहाँ पर हालांकि अभी जानकारी ही है, तो आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह और पार्टी ऑब्जर्वर की जो है वो मीटिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि सिसिल में हुई है, और अभी बैठक के बाद वो हॉली लॉज के लिए फिर से रवाना हुई है। और अब कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर है वो गवर्नर से मिलने यहाँ पर राजभवन जाएंगे। ये अभी लेटेस्ट अपडेट फिलहाल आ रही है। हॉली लॉज पहले सुबह थी, उसके बाद वो सिसिल पहुंचे, क्योंकि वहां पर राजीव शुक्ला एंड ऑल सभी पहुंचे हुए थे। उसके बाद फिर से जो है वो हॉली लॉज की तरफ रवाना हुए हैं, और जो ऑब्जर्वर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं वो राज्यपाल से मिलने यहाँ पर जाएंगे।
और अब ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है कि शायद ऐसा ना हो, बहुत जल्दी यहाँ पर फैसला आ जाए कि कौन अगला सीएम होगा। देखिए, होना यही चाहिए कि एक बार सरकार बन जाए तो लोगों का जो उनका एक सम्मान यहाँ पर मिला है, लोगों का जो प्यार यहाँ पर जिसे भी मिला है, जिस भी पार्टी को मिला है, उस पार्टी के वो जितनी जल्दी हो सके एक चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि पार्टी भी यूनाइटेड रहे, लोगों का सम्मान भी यूनाइटेड रहे। और हम भी देखना चाहते होते हैं कि अगली सरकार अगला सरकार जब बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे। उससे एक बड़ा फायदा जरूर होता है, जो वादे लोगों के साथ किए गए हों वो जल्दी पूरे होते हैं। और बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं, जिन्हें जल्दी पूरा करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपसी अगर जितना भी भेदभाव क्षमा चाहेंगे, आपसी जितने भी लड़ाई जरूर हो, आपका मतभेद जरूर हो, लेकिन एक बात तो यहाँ पर होनी चाहिए कि लोगों ने अगर आपको प्यार दिया है, चाहे आप भाजपा के चाहे आप कांग्रेस के हैं, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने के लिए आपको आपसी लड़ाई को छोड़कर उनके लिए काम करना है। और उसके लिए काम करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से जल्दी आप लोग सरकार बनाएं और जल्दी से जल्दी आप उस सरकार को कार्यान्वित करें। बिल्कुल सही मुकुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल भी समय जाया ना करते हुए, हालांकि अभी है 7 जनवरी तक का टाइम है नई सरकार बनाने के लिए, लेकिन अभी अगर इतना लंबा वो खींचेंगे तो फिर बहुत सी चीजें पेंडिंग पड़ जाएगी और जो बहुत से काम होने होते हैं, बहुत से लोग सफर भी करते हैं क्योंकि फिर बहुत सी चीजें उस सिनेरियो में रहती है। तो ऐसे में जितना जल्द सरकार बने, जितना जल्द वो यहाँ पर अपने बैक टू वर्क आ जाए, वो जनता के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अहम रहता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि कांग्रेस में जो है वो एक मत अभी यहाँ पर सीएम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पहले से सबको क्लियर था और उम्मीद है कि जल्द ये सॉर्ट आउट यहाँ पर हो जाएगा। शाम तक ये सॉर्ट आउट हो जाए या 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी बनेगा वो वहां पे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी कृपा से बनेगा। तो अभी के लिए अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है राजीव भवन में। आपको ये जरूर वहां से लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या बनता है और एक एक पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम है मुकुल वृक्षपति, मैं मनोज सागर, और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया हमारे शिमला से कॉरेस्पोंडेंट राजीव ने, साथ ही में सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटे जी ने, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।